सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे पैदा क्यों होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो, लंबा हो तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से इसी सवाल के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर आपको मालूम है कि जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है, तो कोई कहता है कि अगर मर्द मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आइए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस औरत और किस मर्द के घर में पैदा होते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसके घर में बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाज दिया, यानी कि उसके घर में 2 बेटियों ने एक साथ जन्म ले लिया। यह देखकर वह शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस फिर जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को इस बारे में मालूम चला तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता है। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता है, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ में पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, जुड़वा बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, जब औरत हामिला हो जाए तो हमें यह कैसे पता चले कि औरत के हमल में लड़का है या लड़की या फिर जुड़वा बच्चे हैं। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल में लड़का है और किस औरत के हमल में लड़की या फिर जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन हम आपको एक निशानी बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी या फिर दोनों हैं। ए शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ में हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब हो जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इनमें से 20,000 मखलूकात वो हैं जो ज़मीन पर यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में यानी कि समुद्रों में पानी के अंदर रहते हैं। याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूकात के अंदर जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है, और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूकात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, यानी कि क़यामत तक चल सके। ए शख्स, याद रखना, इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूकात अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना ही मेरा कोई बाप है और ना ही मेरी कोई माँ है, ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ, बल्कि मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ।
आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं ये जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता कर दूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता कर दूँ और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों साथ में दे दूँ और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करूँ यानी कि बांझ कर दूँ।